नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्ग, आयत, वृत्त, घन, घनाभ, त्रिभुज, चतुर्भुज, बेलन, शंकु, गोला आदि के क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप और वक्र पृष्ठ का फार्मूला बताऊंगा, जो सभी कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग पूरा वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आप लोगों को यह फार्मूला याद हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आय संबंधी प्रश्न और एलसीएफ एचसीएफ के चैप्टर को पढ़ाया हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हो तो उसे भी देख लीजिए। यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो आइए फार्मूला देखते हैं। वर्ग का फार्मूला देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ए दिया चारों बराबर होती हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी लंबाई मान लीजिए ए दिया है, चौड़ाई भी ए दिया है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, यही हो जाता है, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप देख लीजिए। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग, यानी चारों दीवालों का क्या हमें योग चाहिए, यानी चारों दीवालों का योग क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 4 आएगा ना, तो वही 4 गुणे भुजा हो जाता है। ये भुजा है तो 4 गुणे भुजा हो जाता है वर्ग का परिमाप। अब देख लेते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा कड़ी में 2 होता है, ठीक है। तो भुजा ए है तो ए कड़ी में 2 हो गया। तो वर्ग का विकर्ण देखिए, इसका विकर्ण यही है, ठीक है। और शुरू में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ठीक है। तो मान लीजिए लंब वर्ग ए स्क्वायर प्लस आधार वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कर वर्ग बराबर 2a स्क्वायर वर्ग, तो कर बराबर हो जाएगा √2a स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं ना, तो एक कड़ी से बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी ए कड़ी में 2, यही हो जाएगा। यानी विकर्ण बराबर हो जाएगा ए माने भुजा और कड़ी में 2, ठीक है। तो विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा ए कड़ी में 2। अब आयत का फार्मूला देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यह है, चौड़ाई यह है, दोनों का गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आयत का परिमाप देखते हैं। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। देखिए आयत का परिमाप निकालने के लिए चारों दीवारों को जोड़ देते हैं, यानी चारों भुजाओं को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, जैसे वर्ग में जोड़ते थे, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई यह है तो लंबाई यह होगी, और चौड़ाई यह है तो चौड़ाई यह हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तब देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई होगा l प्लस बी प्लस l प्लस बी, ठीक है। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी देखिए 2l आया है और 2b आया है, तो 2l का 2l हो जाएगा और प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b बच जाएगा। देखिए आयत का परिमाप निकल गया ना, चारों भुजाओं का योग किए तो आयत का परिमाप निकल गया। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब आयत का विकर्ण देख लेते हैं। आयत का विकर्ण बराबर होता है कड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। तो कर क्या है, कर यही है, यानी विकर्ण यही है ना, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर कड़ी में होता है। तो लंबाई यह है तो लंबाई यह भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आयत का विकर्ण हो जाएगा कड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब वृत्त का फार्मूला देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 होता है, और त्रिज्या ये जो होती है वृत्त का आधा वो आर होता है, ठीक है। अब वृत्त का परिधि देख लीजिए। वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है, ठीक है। तो परिधि क्या होती है, किनारे किनारे जो होती है वही वृत्त की परिधि होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक धागा ले लिए, एक धागे से वृत्त बनाया जा रहा है, ठीक है। तो धागे की जितनी भी दूरी होगी, ठीक है, वही उसका वृत्त की परिधि हो जाएगी, ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr होता है। अब देखते हैं घन का फार्मूला देखते हैं। घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब होता है, ठीक है। मान लीजिए घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, मान लीजिए ए है ऐसे ए बराबर होगी, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। घन का वक्र पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। यानी इसके 6 फलक होते हैं। जो घन देखेंगे आप, कोई भी देख लीजिएगा, लूडो खेलने वाला जो छोटी सी गोटी होती है उसके 6 फलक होते हैं, 1 से 6 तक गिनती होता है, वही 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो वही 6 हो जाता है, एक भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो घन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। घन का विकर्ण जो होता है क्या होता है,
भुजा कड़ी में 3 होता है, ठीक है। यानी ए कड़ी में 3, भुजा का मान ए है तो ए कड़ी में 3 कहिए, चाहे भुजा कड़ी में 3 होता है। एक बार और देख लीजिए, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का वक्र पृष्ठ होता है 6 भुजा स्क्वायर, और घन का विकर होता है भुजा कड़ी में 3 होता है। अब घनाभ का फार्मूला देखते हैं। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यह है, ठीक है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठ जो होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL होता है। क्या होता है घनाभ का वक्र पृष्ठ? 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है, ठीक है। अब घनाभ का विकर देख लेते हैं। घनाभ का विकर होता है कड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे देगा, कहेगा इस कमरे में सबसे लंबी छड़ कितनी बड़ी आट सकती है, ठीक है। तो जो और उसका विकर निकाल ले रहे हैं तो उस कमरे की में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ वही उसकी लंबाई आ जाएगी। अब त्रिभुज के जितने फार्मूला देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में यस कोष्टक में S माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी होता है, ठीक है। यस कहाँ से आता है? यस जो होता है तीनों भुजाओं का परिमाप होता है, ठीक है। यानी A प्लस बी प्लस सी परिमाप होता है, आप बाई 2 कर देते हैं तो वही यस मेरा निकल जाता है, तो वही मेरा यस होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। और ABC जो क्या होता है त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। अब बेलन के फार्मूला देख लेते हैं। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है। R जो होता है यह इसकी त्रिज्या होती है, जो बीच में होती है इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और H जो होगी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर H होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 पाई RH होता है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ जो होता है यही होता है, अंदर का भाग, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्या होगा? ये वाला 2 पाई RH होगा, ठीक है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो अंदर का भाग नहीं, अब बाहर का भाग भी होगा। ये तो हो ही रहा है मेरा, और ये भी लिया जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ में ये भी लिया जाएगा और वक्र पृष्ठ में केवल इतना ही लिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार और फार्मूला देख लीजिए। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई R स्क्वायर H होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई RH होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई R कोष्टक में H प्लस R होता है। अब शंकु का फार्मूला देखते हैं। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें H क्या होता है? H ऊंचाई होता है, ठीक है, और यह R होता है। और L निकालने के लिए, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं। कर वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी लंब वर्ग यानी ऊंचाई वर्ग और प्लस आधार हो जाएगा त्रिज्या वर्ग, ठीक है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। देखिए कोई बेलन ले लीजिए आप, बेलन का आयतन क्या होता था? पाई R स्क्वायर H होता है। बेलन ले लिए, बेलन में हम जो शंकु बनाते हैं, ठीक है। देखिए बेलन में एक शंकु बनाया तो कितने भाग हुआ? ये बेलन का 3 भाग हुआ, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन जो होता है उसका 1/3 भाग होता है, ठीक है। बेलन का 1/3 भाग होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H है तो उसमें 1/3 पाई R स्क्वायर H कर दीजिए, क्योंकि एक भाग निकालना शंकु का। अब नेक्स्ट देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई RL होता है। एक बार और देख लीजिए, शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, क्योंकि बेलन का 1/3 होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई RL होता है। गोले का फार्मूला देखते हैं। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई R³ होता है, यानी पूरे गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई R³ होता है। यही पूछता अर्ध गोले का आयतन, तो 4/3 पाई R³ का आधा कर देते, क्योंकि अर्ध गोले यानी आधे का पूछ रहा है, ठीक है। जैसे दिया है 4/3 पाई R³ गोले का है तो आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। देखिए 2 से 4 कट जाएगा ना, 2 बार में कटेगा, यानी कितना बचेगा? 2/3 पाई R³ हो जाएगा, यानी अर्ध गोले का फार्मूला हो जाएगा 2/3 पाई R³ होगा ना। देखिए फिर देख लीजिए गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई R³ होगा। अर्ध गोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई R³ हो जाएगा, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा। अब देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा? गोले का वक्र पृष्ठ होता है
4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि टोटल पूछ रहा है गोले का, ठीक है। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, इसका भी आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है। देखिए आप अर्ध गोले का आयतन बताए हैं 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि गोले के आयतन का आधा हो जाएगा। कोण से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कोण का फार्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है, ठीक है। मान लीजिए एक कोई गोला दिया है, ठीक है, ये केंद्र है, केंद्र से त्रिज्या आर है, ठीक है, तो त्रिज्या कर दिया गया। तो देखिए ये जो होगा यह कोण हो जाएगा, देख कोण का मान थीटा मान लीजिए, और चाप जो होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही चाप होता है। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाप होता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन दे दिया कि चाप दे दिया 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे दिया 5 सेंटीमीटर, कोण ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे रख के लगा देंगे आप। नेक्स्ट देखिए समबाहु त्रिभुज का फार्मूला देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करीब 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करीब 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर होगी। देखिए समद्विबाहु, देखिए सीधा कर द्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब देख लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भुजाएं बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ए बी सी, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करीब में यस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैंने इससे पहले ऊपर बताया है, ठीक है ना। इसका परिमाप निकालने के लिए, यस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। समचतुर्भुज देख लेते हैं। समचतुर्भुज वह होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, या 1/2 गुणे विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2, यानी विकर्णों का गुणनफल होता है। समांतर चतुर्भुज देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। समलंब समचतुर्भुज देखते हैं। समलंब समचतुर्भुज में आमने सामने की कोई दो भुजाएं समांतर होगी उसे समलंब समचतुर्भुज कहते हैं। समलंब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। देखिए समलंब समचतुर्भुज को देख लीजिए, पहले फिगर देखिए इसका यह है, अब मान लीजिए ऊंचाई यह है, ठीक है, और यह दिया है ए और यह बी, ठीक है। तो यही ए प्लस बी जो कह रहा है समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर यानी आमने सामने का है ना भुजा, उसका योग, यानी ए प्लस बी कह रहा है भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई तो दिया ही है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।